हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं सभी भाई स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कल का लास्ट सवाल था ये दोस्तों, मैंने पूछा था कि इसका आंसर कमेंट में बताना है आप लोगों ने। तो 100 नंबर पूछा था हमने, 100 क्वेश्चन करा दिए 2 वीडियो में 50-50 के। और आज फिर 50 करने वाले हैं। देखना 50 क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट हैं। सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जहाँ से प्रश्न ना हो। तो कल मैंने ये पूछा था आपसे कि उत्हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों, संधि भी पूछी थी। तो क्या बन जाएगा, बी इसका राइट आंसर था। और संधि इसमें थी, क्या थी दोस्तों, व्यंजन संधि थी। तो उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। और आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, 1 से 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 1 से और 50 क्वेश्चन कराएंगे, यानी कि कहाँ तक चलेंगे ये, 150 तक 50 क्वेश्चन लेके चलेंगे। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पर प्लस आवरण। क्या, डी बिल्कुल राइट आंसर है। और संधि पूछता है दोस्तों, तो संधि कौन सी हो जाएगी, कमेंट में बताओ हमें कि संधि कौन सी है पर्यावरण में। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी को लॉक कर देंगे। पहला क्वेश्चन ही कमेंट में बताना है कि संधि कौन सी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन है आज का, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। आप लोग एंड तक देखोगे तो आपकी इससे अच्छी प्रैक्टिस कहीं नहीं होगी दोस्तों। ऐसे समझ लो पेपर में बैठे हो। अनुनासिक का संबंध होता है साथियों, कहाँ से होता है। 4 ऑप्शन सामने हैं, केवल मुंह से, या नाक और मुंह दोनों से, या केवल नाक से, या इनमें से कोई नहीं है। तो सभी को पता है जो अनुनासिक होते हैं उनका जो संबंध होता है वो नाक नाक और मुंह से दोनों से होता है दोस्तों। क्या, नाक और मुंह से दोनों से होता है। और जो जो वर्ग के जो अंतिम अक्षर होते हैं, 5 पंचम अक्षर होते हैं दोस्तों, वो हमारे अनुनासिक व्यंजन होते हैं, अनुनासिक शब्द होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। क्या हो गया, बी को लॉक कर देंगे। और अगला क्वेश्चन है, अब पूछ रहा है दोस्तों इसमें, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं साथियों, अभी बताया था, जो सारणी होती है ना, जो सारणी होती है उसके जो पंचम अक्षर होते हैं, क्या दोस्तों, वो सभी क्या होते हैं, हमारे अनुनासिक व्यंजन होते हैं। याद रखना है। क्या, सी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 104 नंबर है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है साथियों। सभी भाइयों को पता होना चाहिए कि हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर हैं। याद रखना। क्या, याद रखना, सी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, जो पहले कभी नहीं हुआ हो वो एकदम से फिर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, यानी कि अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ हो लेकिन अब हुआ है उसे अभूतपूर्व कहते हैं साथियों। 106 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो कहा ना जा सके उसके लिए क्या शब्द है दोस्तों, उसे अकथनीय कहते हैं। याद रखना, जो कहा ना जा सके वो अकथनीय, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 107 नंबर क्वेश्चन है आज का, समय की दृष्टि से अनुकूल, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, समयानुकूल। क्या दोस्तों, बी बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। क्या, बी को लॉक कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, जो सब कुछ जानता हो, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो तो उसे तो हम सर्वज्ञ कहते हैं। सभी भाइयों को पता है, डी बिल्कुल परम सत्य आंसर है इसका। और सभी भाई हम जो कमेंट में सवाल पूछते हैं भाई उनका उत्तर दिया करो, एग्जाम बहुत निकट है आपके, अब टाइम बचा ही कहाँ है मेरे वीरों। कुछ टाइम और है मेहनत करने का, कर लो, उसके बाद जो चाहे वो करना। इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आती साथियों। 8-10 दिन बचे हैं, माँ बाप के लिए लगा दो इनको, उनका नाम रोशन करना है तो मेरे भाई रातों को जगना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है आज का, 109 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे सुग्रीव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों,
सुग्रीव, रामायण वाला सुग्रीव कहते हैं, ध्यान रखना। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर है बी, बिल्कुल परम सत्य आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। 110 नंबर है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है साथियों? इसे बहुत से भाई गलत कर देते हैं, क्योंकि जिन्हें पढ़ा नहीं वो तो गलती कर देगा, तो वो लगा देते हैं कि पति पत्नी सही होगा। लेकिन दोस्तों, जो पुरुष और स्त्री का जोड़ा है वो दंपत्ति कहलाता है। याद रखना, क्या? दंपत्ति। तो बी को लॉक कर देंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को हम क्या कहते हैं? किसी कार्य को नए ढंग से करते हैं तो हम उसे नवीनीकरण कहते हैं। याद रखना, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। 112 नंबर है, क्या बोल रहा है ये? गले में थोड़ी दिक्कत है साथियों, आवाज़ कैसी आ रही है सभी भाई बताना। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखना, क्या कहते हैं? दावा नल कहते हैं। ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या? ए को लॉक कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को क्या कहते हैं हम? दोस्तों, ये बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तरापेक्षी। तो बी को लॉक कर देंगे और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा हमारा? कनिष्ठ होता है। ध्यान रखना दोस्तों, उम्मीद करते होंगे कि वीडियो अच्छी लगती होंगी। हमारे पास अभी इतनी सुविधाएं नहीं हैं, हम बस आप लोगों को क्वेश्चन कराते हैं, वो हमें पता है कितनी मेहनत से करा रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट है कि आप सफल हो जाओ, बस और कुछ नहीं। 114 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 115 नंबर है, गमन शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? गमन माने क्या होता है? आना। क्या होता है? गमन माने आना नहीं, जाना होता है। आना का अर्थ क्या है? आगमन। यानी गमन का मतलब जाना, आगमन का मतलब आना। तो याद रखना, क्या हो जाएगा? डी को लॉक कर देंगे और 116 नंबर की तरफ चलते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवनी का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? अवनी का विलोम क्या होगा दोस्तों? अंबर होगा दोस्तों। अवनी माने धरती, अंबर माने आकाश। याद रखना, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हे का विलोम क्या होगा दोस्तों? 117 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका क्या होता है दोस्तों? ग्राहा होता है। सी बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा इसका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, लगा लेना। कई बार एग्जाम में आया है दोस्तों। क्या? कई बार एग्जाम में आया है। श्री गणेश का मतलब होता है दोस्तों प्रारंभ करना। क्या दोस्तों? प्रारंभ करना। और इसका विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? इति श्री। इसका मतलब होता है समापन करना। क्या दोस्तों? समापन करना, एंड हो जाना। तो क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 119 नंबर है आज का। क्या कह रहा है साथियों? है अत का विलोम क्या होगा? ये जो अत है इसका विलोम पूछ रहा है, तो इसका विलोम क्या होता है दोस्तों? इति होता है। ध्यान रखना, डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? डी बिल्कुल परम सत्य आंसर है। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर, अमेय का पर्यायवाची शब्द है। अमेय का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों? क्या होगा? 4 ऑप्शन है सामने, क्या हो जाएगा सही उत्तर? क्या होता है दोस्तों? सुधा। क्या दोस्तों? सुधा। ध्यान रखना, ये अमृत के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आज का 121 नंबर क्वेश्चन है आज का। क्या कह रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन है सामने, पृथ्वी का पर्यायवाची पूछ रहा है दोस्तों। क्या हो जाएगा? रतन गर्भा। याद रखना, क्या दोस्तों? ए बिल्कुल राइट आंसर है। ए को लॉक कर देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है दोस्तों? इसका तो सभी भाइयों को पता होगा, ये भास धातु से बना है और ये हलंत का भी विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। तो डी को लॉक कर देंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 123 नंबर, तरुण का विपरीतार्थ शब्द
शब्द कौन सा है दोस्तों? विपरीतार्थक शब्द पूछ रहा है इसका। तो तरुण का क्या होता है दोस्तों? तरुण माने होता है नव युवक, क्या दोस्तों? नया। और वृद्ध माने होता है बूढ़ा, क्या दोस्तों? बूढ़ा। याद रखना भी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का 124 नंबर। क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है दोस्तों? पतझड़ का विपरीतार्थ कौन सा होता है दोस्तों? बसंत होता है। याद रखना, क्या याद रखना? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 125 नंबर। पूछ रहा है कि ग्रीस में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है दोस्तों? संधि 3 प्रकार की होती है, याद रखना। ग्रीस में पूछ रहा है तो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? हमने बताया था कि जब भी बड़ी मात्रा दिख जाए, आपको बताया था दोस्तों कि जब भी बड़ी मात्रा दिख जाए तो वहाँ पर दीर्घ संधि लगा देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी को लॉक कर देंगे। बी को लॉक कर देंगे साथियों। क्या बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कह रहा है? अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं ये बताना है दोस्तों। जिनमें कम प्राण होते हैं हम उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सारणी के हमने बताया था कि 1, 3, 5 होते हैं जो अल्प प्राण होते हैं दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा? क और ग बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्या कह रहा है? 127 नंबर है आज का। इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है दोस्तों? ये पूछ रहा है। तो प्राण बिल्कुल हैं जो बिल्कुल शुद्ध हैं। और मैं पूछ रहा हूँ ये प्राण एक वचन है या बहुवचन? और इसका अगर एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या होगा दोस्तों? प्राण हमेशा बहुवचन में होते हैं, याद रखना। इनका कभी ना एक वचन होता है ना बहुवचन बनता है, ये हमेशा बहुवचन होते हैं दोस्तों, याद रखना। डी बिल्कुल परम सत्य आंसर है। अगला क्वेश्चन है आज का 128 नंबर है। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है दोस्तों? अशुद्ध शब्द आ गए। पूछ रहा है कौन सा हो गया दोस्तों? ये पूर्ण दिख रहा है दोस्तों, ये यो करके होता है, ये बिल्कुल अशुद्ध है। तो बी को लॉक कर देंगे। बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और 129 नंबर क्वेश्चन है आज का। क्या कह रहा है? कौन सा युग्म शब्द गलत है दोस्तों? गलत पूछ रहा है इसमें। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? नारी, स्त्री, नशा, मद, निशान चिन्ह दोस्तों गलत है इसमें। क्या दोस्तों? बी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। और पूछ रहा है 130 में कि संधि कितने प्रकार की होती है? अभी तो बताया था 3 प्रकार की होती है संधि। और पूछे दोस्तों कि 3 प्रकार की कौन सी होती है? तो कौन सी होती है दोस्तों? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होती है, याद रखना। संधि 3 प्रकार की होती है और सबसे महत्वपूर्ण है स्वर संधि। इसके अगर भेद पूछे तो दोस्तों ये 5 प्रकार की होती है, याद रखना सभी भाई। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है आज का कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? तो ये बिल्कुल राइट आंसर है इसका सी। ये 2 ऊ की मात्रा आती है दोस्तों, इस पर ध्यान रखना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 132 नंबर। क्या कह रहा है कि दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है साथियों? कौन सा हो गया दोस्तों? सर्वोत्तम है, कीर्ति है या स्रोत या संसारिक दोस्तों? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? स्रोत बिल्कुल शुद्ध रूप है दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल परम सत्य आंसर है इसका। और 133 नंबर में क्या पूछ रहा है? सिर तोड़ में कौन सा समास है? सिर को तोड़ने वाला भैया, यहाँ तो सबसे पहले तो तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष में अभी पूछ रहा है दोस्तों तो को विभक्ति ये किस समास में होती है दोस्तों? कर्म, क्या दोस्तों? कर्म को। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिर को तोड़ने वाला सिर तोड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का 134 नंबर है। महात्मा में कौन सा समास है दोस्तों? महान है जो आत्मा, महान है जिसकी आत्मा, ऐसा मैंने बताया था कि जिसकी विशेषता बताई जाती है दोस्तों वहाँ तो हमारा कर्मधारय समास होता है, याद रखना। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वहाँ हमारा कर्मधारय समास होता है। तो डी को लॉक कर देंगे।
और अगला क्वेश्चन है आज का 135 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है दोस्तों। अलंकार का भेद पूछ रहा है दोस्तों, स्पष्ट दिख रहा है दोस्तों, शब्दा अलंकार। याद रखना बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 136 हमने छोड़ दिया है, मिस्टेक थी उसमें। इनमें से रस का कौन सा भेद है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों। करुण रस होता है, याद रखना। इसका स्थायी भाव क्या होता है, शोक। याद रखना ये क्या है दोस्तों, अलंकार हैं। ए बिल्कुल परम सत्य आंसर है। अगला क्वेश्चन है आज का 138 नंबर, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं दोस्तों। अभी बताया था दोस्तों, मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। ट ठ ड ड़ दोस्तों कहाँ हैं, सी ऑप्शन में भैया, कहाँ हैं, सी ऑप्शन में बैठे हैं, तो सी को हम निशाना लगा देंगे और राइट आंसर है बिल्कुल। अलप प्राण वर्ण पूछ रहा है फिर से, अभी तो बताया था, ये फिर से आ गया, कहाँ बचेगा रे। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अब पूछ रहा है कि इनमें से नासिक व्यंजन कौन सा है। तो बरक के पंचम अक्षर होते हैं जो नासिक व्यंजन होते हैं, ये तो बताया ही था। तो कौन सा हो गया दोस्तों, ये अंग है, ये अ है, चूले मैया ये क्या है दोस्तों, यही तो है नासिक व्यंजन इनमें से। याद रखना डी बिल्कुल राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन कौन से होते हैं दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना अयोग व वर्ण कौन कौन से होते हैं। ये दो होते हैं, क्या दोस्तों, एक अनुस्वार और एक विसर्ग। दोस्तों ये दोनों अयोग व वर्ण होते हैं, तो सी को लॉक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 142 नंबर क्वेश्चन है कि द्वित्व व्यंजन कौन सा है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो द्वित्व व्यंजन दोस्तों दिल्ली में हो गया, जब पूरे शब्द पे आधा छड़ गया तो द्वित्व व्यंजन हो गया, तो डी इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, कौन सा है दोस्तों। बताया था, अघोष और सघोष बताए थे हमने, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों, म, ये बिल्कुल सत्य आंसर है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर, कौन सा अमानक वर्ण है दोस्तों। अमानक वर्ण होता है भ, म, ये अमानक वर्ण होते हैं, याद रखना दोस्तों। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। कितनी होती है हिंदी में वर्णों की संख्या, सभी को तो पता है कितनी होती है दोस्तों, 52 होती है। तो क्या लॉक कर देंगे, सी को लॉक कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, छ कौन सी ध्वनि है, सबको पता है कौन सी है दोस्तों, संयुक्त वर्ण होते हैं दोस्तों, संयुक्त वर्ण होते हैं, याद रखना सभी भाई। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये छ हो गया, ये त्र हो गया, ये ग्रह हो गया और ये सर हो गया दोस्तों। इस प्रकार से हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं 4, याद में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन दो वर्णों के योग से बना है दोस्तों। ये भी हमारा संयुक्त वर्ण है, और ये किसके योग से बना है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या दोस्तों, बी बिल्कुल परम सत्य आंसर है, यह प्लस अ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 148 नंबर क्या कह रहा है कि अघोष वर्ण कौन सा है दोस्तों। अघोष वर्ण कौन सा है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, इसका राइट आंसर ए है। 149 नंबर है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। घ का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो क्या होता है दोस्तों, कंठ होता है, क ख घ ये कंठ होते हैं, याद रखना। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या, डी को लॉक करते हैं। और लास्ट सवाल है आज का, 150 नंबर है। ये कमेंट में बताना है सभी भाइयों को, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों। 4 ऑप्शन है, क्या अनुस्वार कहते हैं, या अकारांत, या अंत्यस्थ, या अयोग भा। सभी भाई बताएंगे अच्छे से कि क्या कहते हैं साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।